Hello student, I hope you are fine. I am going to tell you about formula of saving function. What is the formula of saving function? तो s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. तो माइनस सी बार क्या है? ये सेविंग है. क्या है? सेविंग. जब इनकम जीरो होती है तो जो सेविंग होती है उसको माइनस सी बार कहते हैं. वन माइनस बी क्या है? ये एम पी एस है, मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू सेव. क्लियर. और वाई क्या है? इनकम. तो माइनस बार क्या है? इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो. वन माइनस बी क्या है? एम पी एस. इट इंडिकेट्स द रेट एट विच सेविंग चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इनकम. मतलब कितना सेविंग चेंज हो रही है और कितना इनकम चेंज हो रहा है, उसका जो रेशियो होता है उसको एम पी एस कहते हैं या वन माइनस बी कहते हैं. और इनकम आपको पता ही है. अब डिफाइन स्लोप ऑफ सेविंग लाइन, आर डिफाइन स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, आर डिफाइन मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू सेव. अब एम पी सी को डिफाइन करना है, जो हमने एम पी सी बताया है. तो एम पी सी क्या है? इट इंडिकेट्स द रेट एट विच सेविंग चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इनकम. ये दिखाता है कि कितना सेविंग चेंज हुआ है और कितना इनकम चेंज हुआ है. तो उसी को स्लोप भी कहते हैं, उसी को स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन भी कहते हैं, उसी को मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू सेव भी कहते हैं. क्लियर. अब जो ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम आपने बनाया है तो देखो, ये यहाँ पर देखो, यहाँ से इनकम 100 से 150 हो रही है. और यहाँ पे ये देखिए चेंज इन डेल्टा एस कितना हो रहा है? 10. ये 10 है ना, डेल्टा एस 10 है. तो इसका जो रेशियो होगा डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई, इसका फार्मूला होता है डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई. तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? एम पी एस होगा. देखो ये फार्मूला है डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई. तो ये 10 लिखा हुआ है, 10 है आपका, और ये 50 कटोगे 0.2 आ जाएगा. अब बात है कि एक्सप्लेन डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन. एक्सप्लेन डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, मतलब कि कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन बनाना है आपको. तो ये हमने कंजप्शन फंक्शन बना लिया, ये हमने कंजप्शन फंक्शन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं. तो ऐसे कंजप्शन फंक्शन आपने बना लिया. क्लियर. और उसके नीचे सेम जो पैरेलल है, जो रेशियो है वो सेम ऐसा ही रेशियो होना चाहिए. तो उसके नीचे हमने कंजप्शन फंक्शन बना दिया, उसके नीचे हमने सेविंग फंक्शन बना दिया. तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन. डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, मतलब कंजप्शन फंक्शन से आपने सेविंग फंक्शन बना दिया. क्लियर. ये आपका कंजप्शन फंक्शन हो गया. ये पॉइंट होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है. ये जो बीच में लाइन आपकी खिंची हुई वाई, ये 45 डिग्री पे खिंची हुई, हमने बताया था आपको, ये रेफरेंस लाइन होती है. जहाँ पर ये लाइन कट होती है वहीं पे बराबर होता है. ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होगा. यहाँ पर कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर हैं. ये जो डेटा आप देख रहे हैं, इस डेटा पे ये बेस है. ऐसे ही जो हमने सेविंग फंक्शन ड्रा किया तो ये डेटा सेट हमने यूज किया है. ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है सेविंग फंक्शन, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेविंग जीरो है. क्लियर. तो ये ऑलरेडी आप सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन ड्रा कर चुके हो. अब आपको एक साथ ड्रा किया गया है. आपको कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन ड्रा किया है. अब इसके उल्टा हो जाएगा. अगर हम कहें कि सेविंग फंक्शन से कंजप्शन फंक्शन ड्रा करो तो सेविंग फंक्शन ऊपर हो जाएगा और कंजप्शन फंक्शन नीचे हो जाएगा. तो ये ध्यान रखो. क्लियर. अब जैसे ऑब्जर्वेशन की बात कर लें हम, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि सेविंग फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम -20. सेविंग फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम -20. तो देखो ये सेविंग फंक्शन जब इनकम जीरो है तो सेविंग -20 है. तो इसीलिए जो सेविंग फंक्शन स्टार्ट होता है वो -20 से स्टार्ट होता है. देखो ये -20 है, यहाँ से सेविंग फंक्शन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इनकम जब जीरो है तो सेविंग -20 है. तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा. क्लियर. अब देखो, अब ये तो सेविंग फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम -20 बिकॉज कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम +20. इट इंडिकेट्स दैट व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 एंड कंजप्शन इज इक्वल टू 20 देन सेविंग मस्ट बी इक्वल टू -20. जब इनकम जीरो होती है तो जितना कंजप्शन होता है वो माइनस में सेविंग हो जाती है. अब सेविंग इज इक्वल टू 0 व्हेन इनकम इज इक्वल टू 100. सेविंग जीरो है जब इनकम 100 है. दिस इज बिकॉज कंजप्शन इनकम इज इक्वल टू 100. जहाँ पर कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होती हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ब्रेक इवन पॉइंट. देखो यहाँ पर कंजप्शन और इनकम बराबर है तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. यहाँ पे कंजप्शन और इनकम बराबर है तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. यहाँ पर जब कंजप्शन और इनकम बराबर हैं तो सेविंग क्या होगी? जीरो होगी. क्लियर. अब देखो, सेविंग फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन. सेविंग फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन बिकॉज सेविंग लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन. देखो सेविंग लाइन जो आपने ड्रा किया तो स्ट्रेट है ना, तो इसको लीनियर कहते हैं. अब ये देखो क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजप्शन फंक्शन अंडर.
कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है सी इक्वल टू बी वाई, जबकि फार्मूला क्या होता है सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। तो मतलब ये इतना सिर्फ इतना फार्मूला दिया है, तो इस फार्मूले के बेस्ड मतलब अगर कंजप्शन फंक्शन का ये फार्मूला दिया हो तो सेविंग फंक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू बी यहाँ है, यहाँ 1 माइनस बी हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर। तो अगर कंजप्शन फंक्शन का फार्मूला हम ये मान लें तो सेविंग फंक्शन का फार्मूला ये हो जाएगा। इन द कंजप्शन फंक्शन देर इज नो कांस्टेंट टर्म लाइक सी बार, accordingly there is no constant term like minus c bar in the saving function. Such a consumption or saving function indicates that consumption is equal to 0 or saving is equal to 0 when income is equal to 0. Clear। तो ये कंडीशन आपकी हो गई। इफ एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी। ओके।